हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप सो कि आप सब लोग अच्छे होंगे गाइस, और मैं भी अच्छी हूँ। सुबह का समथिंग 8 बज रहा है। मेरी तो सुबह हो गई थी, पर मेरे दोनों प्यारे से बच्चे सो रहे थे और इतने प्यार से सो रहे थे कि मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर इतने प्यार से सो रहे थे और बड़े वाले ने छोटे वाले को बिल्कुल दबोच के रखा हुआ था। और सर्दी है तो ये लोग इतना चिपक के सो रहे हैं, अदरवाइज तो ये लोग एक दूसरे के मतलब पैर मार मार के एक दूसरे को भगा देते हैं और उड़ते भी नहीं है। बड़ी मुश्किल से मैं रात में उठ उठ के इन लोगों को उड़ाती रहती हूँ, चाहे कंबल हो, रज़ाई हो, कुछ भी हो, इनको ओढ़ना नहीं होता है। इनको पता नहीं सर्दी लगती भी है कि नहीं लगती है, लेकिन अभी प्रेजेंट में तो बहुत ज़्यादा है। खैर, फिर मैं गाइस आ गई थी सीधे किचन में, क्योंकि सुबह से किचन के बहुत सारे काम होते हैं, तो मेरा सुबह से किचन में आना तो बनता ही है। और सुबह से नाश्ता वगैरह सब मुझी को बनाना होता है। दीदी चली जाती हैं नहाने के लिए इस समय, और जैसे नाश्ता बन जाता है फिर मैं सबको नाश्ता वगैरह करा ही देती हूँ। और कल के ब्लॉग में आपने देखा था कि मेरे हस्बैंड घर पे नहीं थे, तो मैंने मंगौड़ी जो बनाई थी उनके लिए थोड़ा सा पेस्ट बचा के रखा था, तो वो आ गए थे सुबह से ड्यूटी से। तो फिर मैंने सोचा कि चलो उनको भी बना के खिला देती हूँ। तो यहाँ पर गैस में वही रेडी करने लग गई थी। मैंने उसमें सारा मसाला तो ऐड कर दिया था, मतलब जो जो मुझे डालना था वो कर दिया था। केवल मैंने नमक नहीं डाला था और पेस्ट रख दिया था फ्रिज में। और फिर उसके बाद अभी मैं प्रेजेंट में नमक और मिर्ची मिला रही हूँ इसमें। और मेरे हस्बैंड जो है वो यहाँ पर बनाने लग गए थे चटनी, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर मैं ज़्यादा बिज़ी हूँ तो वो कुछ ना कुछ मतलब देख लेते हैं और काम पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पर जब मैं बना रही थी तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं चटनी बना देता हूँ, तो उन्होंने बना दी थी चटनी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितना डो देखने में अच्छा लग रहा है, मतलब इसमें सब कुछ पड़ा हुआ है, और उतना ही ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था, क्योंकि हम लोगों ने तो कल ही खा लिया था। और यहाँ पर मैंने यहाँ पर कढ़ाई में तेल भी निकाल दिया है। सोचा कि जब तक ये गर्म होगा तब तक डो जो है वो सेट हो जाएगा अच्छे से। और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था, फ्रिज में रखा था, तो मेरी उंगलियां उसको मिलाने में बहुत ज़्यादा ठंडी सी हो गई थी। और यहाँ पर चाय वगैरह भी सब रेडी हो गई थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चटनी भी मेरे हस्बैंड जो बना रहे हैं वो भी लगभग उनकी रेडी ही हो गई है। और फिर वो मेरे से बोलने लग गए थे कि छोटू घर पे आया हुआ है, मतलब मेरा छोटा भाई अभी छुट्टी लेके घर पे आया हुआ है, तो उसको बुला लेते हैं। अब बड़ा वाला जो है उसकी ड्यूटी अब ऐसी हो गई है कि उसको बिल्कुल समय नहीं मिलता है, बस वो नाइट को ही आता है। पहले तो उसको डे में समय मिल जाता था, तो उसको जब चाहे बुला के कुछ भी खिला देते थे, लेकिन अब तो उसको बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है। इस चक्कर में वो आ भी नहीं पाता है। और यहाँ पर मम्मी आ गई थी और मेरा छोटा वाला भाई भी आ गया था। और एक बात तो बिल्कुल सच है कि जब भी मेरे हस्बैंड मतलब कुछ भी बनाते हैं ना, तो अपने सालों को ज़रूर याद कर लेते हैं कि चलो उन्हें बुला लेते हैं, खिला देते हैं। वाक़ई में मुझे ऐसा लगता है कि जीजा जी तो सालों के बिना कुछ खा ही नहीं सकते। पहले वो बड़ा वाला को समय मिल जाता था तो उसको बुला लेते थे हमेशा, और जब उन्हें पता चला है कि बड़े वाले को समय नहीं है, तो वो जब से छोटा वाला आया है तो कुछ भी बनाते हैं तो ज़रूर से बुला लेते हैं। और इसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो जीजा साले की अच्छी बॉन्डिंग है और अच्छे से प्यार से रहते हैं। कुछ भी बनाते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो कम से कम याद तो कर लेते हैं। और ये चीज़ जो है वो इसलिए भी है क्योंकि मेरा घर और मम्मी का घर पास में ही है, तो इसलिए हम लोग एक दूसरे को याद ही कर लेते हैं। कभी मम्मी कुछ बनाती हैं तो मुझे याद कर लेती हैं, और कभी हम लोग बनाते हैं तो उन्हें याद कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने बढ़िया गरमा-गरम और बहुत ही अच्छी और क्रिस्पी टाइप की बनी थी, बहुत अच्छी लग रही थी। मुझे बात की जाए ना, तो मुझे मंगोड़े मूँग की दाल के बहुत ज़्यादा पसंद हैं। कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे कि मुझे आलू के पराठे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, और मुझे मूँग की दाल की मंगोड़ी भी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और यहाँ मैं बना ज़रूर रही थी इन सब के लिए, लेकिन मुझे भी लग रहा था कि मुझे भी थोड़ा-सा खाने को मिल जाए गरमा-गरम। लेकिन पहले मैंने सबको यहाँ पर खिलाया, और यहाँ पर मेरी जो जेठानी है वो आ गई थी, तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही थी, बातें बना रही थी। तो मैं उनकी बातों पे रिएक्ट कर रही थी और बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि वो कुछ ऐसी-ऐसी बातें बोल रही थी कि मुझे बहुत ज़्यादा हँसी आ रही थी। तो मैंने यहाँ पर ये कट नहीं किया, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो कुछ मोमेंट ऐसे होते हैं जो हमेशा याद रह जाते हैं। और उनकी जो बेटी थी, मतलब जो छोटी बेटी है सौम्या,
वो इतना सारा मेकअप पोते हुए थी मेरी जो ट्रॉली है उसमें से निकाल के, तो मुझे उसको देख के और ज़्यादा हंसी आ रही थी। और मैं अपना जो मेरा जो लड़का है उसने एक बार ट्रॉली पूरी गिरा ली थी, तो मैं यही सारी बातें उनको बता रही थी कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ था। और अभी मैं उनको दिखा दूंगी, क्योंकि वो सीधे नहा के आ गई थी तो बात करने लग गई थी और फिर बोलने लग गई थी कि अभी मेरी रिकॉर्डिंग मत करो, क्योंकि मैं सीधे नहा के आई हूँ। इस चक्कर में मैंने उनको यहाँ पर नहीं लिया अपने साथ। और गाइस आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर बनाती जा रही थी बढ़िया गर्मा गर्म, बहुत ही अच्छी यहाँ सीख गई थी। तो मैं दीदी से भी ये बोल रही थी कि आप भी खा लो दीदी। और यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ कि कितने सारे लोग थे, और मंगौड़ी का जो डो था वो मुझे लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि कम पड़ जाए, लेकिन लगता है कि जब किसी को प्यार से और अच्छे से खिलाओ ना, तो चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिक बढ़ जाती हैं, पता ही नहीं चलता। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सर्दी इतनी ज़्यादा है कि ये छोटा वाला भाई हमेशा मतलब हीटर के आगे ही आके बैठेगा और इसको बहुत सर्दी लगती है। और बढ़िया गर्मा गर्म इसके आगे रख दी थी मैंने। और फिर उसके बाद यहाँ सब लोग बैठ गए थे खाने के लिए, और सब लोगों ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया और बहुत अच्छे से खाया। तो चाय नाश्ता ही एक तौर से हो गया था। और फिर उसके बाद मैं भी आ गई थी इन लोगों के साथ, मैं इनको देती भी जा रही थी, और साथ में मैंने जो चाय बनाई थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं वो ठंडी ना हो जाए, तो मैं इनसे बातें करती जा रही थी और बढ़िया चाय पीती जा रही थी। और बात की जाए ना, तो सर्दियों में चाय पीना तो इतना ज़्यादा पसंद है मुझे, तो वैसे ही चाय पीना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन सर्दियों में तो गर्मा गर्म ही चाय अच्छी लगती है। और गर्मियों में तो थोड़ा चल भी जाती है हल्की फुल्की ठंडी। और एक बार गैस जब चाय बनती है ना, और उसको तुरंत जब छान के पियो, तो उसका टेस्ट अलग होता है। और अगर हमें दोबारा गर्म करनी पड़ जाए तो उसका टेस्ट बिल्कुल अलग हो जाता है। वो तो मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं आती है, इसलिए मैं तुरंत बनी हुई चाय पीना ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो इस चक्कर में फिर मैं इन्हीं लोगों के साथ खाती भी जा रही थी और बनाती भी जा रही थी। तो सब लोग खा के चले गए थे अपने घर, मतलब मेरी मम्मी और मेरा भाई चला गया था अपने घर। उसके बाद गाइस मुझे आना पड़ा मार्केट रिसेंटली, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम था। और वैसे तो मुझे सुबह से पता था। और आप देख सकते हैं कि सर्दी वाकई में बहुत ज़्यादा है, और मुझे तो बहुत ज़्यादा लगती भी है। गर्मी में गर्मी ज़्यादा लगती है, सर्दी में सर्दी ज़्यादा लगती है। तो यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ही लोग जा रहे थे मार्केट, और बहुत ज़रूरी काम था, इसलिए अचानक से निकल के आना पड़ा मार्केट के लिए। और आगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि क्यों हम लोग मार्केट आए हैं। लेकिन जो भी रीज़न है बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि वाक़ई में मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। और यहाँ पर मार्केट में जैसे ही आए तो हम लोग यहाँ पर विंटर के लिए कपड़े लेने लग गए थे। और आज की जो ख़रीदारी है वो किसके लिए हो रही थी वो भी बता देते हैं गाइस। तो यहाँ पर मेरी जो जेठानी है उनको जाना है घर, इस चक्कर में हम लोग उनके बच्चों के लिए कपड़े लेने आ गए थे। तो पहले तो सोच रहे थे कि कुछ फैंसी कपड़े ले लें, लेकिन फिर लगा कि ज़रूरत के हिसाब से ले लेते हैं, कि जो ज़रूरत है वही कपड़े ले लेते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर जैकेट खरीदी, क्योंकि बहुत सर्दी है और जैकेट वो लेके नहीं आया था बच्चा। तो इस चक्कर में फिर हम लोगों ने यहाँ से उसके लिए जैकेट खरीद ली। और सौम्या के लिए, मतलब मेरी जो भतीजी है उसके लिए हम लोगों ने फैंसी कपड़े खरीदे। और बहुत ही जल्दी मार्केटिंग की गई, बहुत जल्दी। और अचानक से ही, मतलब वो बोल तो बहुत दिन से रही थी कि जाना है, लेकिन मौसम ख़राब था। तो छोटे बच्चों को साथ में लेके जाना, वो भी बस में, बहुत सर्दी है तो ये लग रहा था कि बच्चे कहीं बीमार ना पड़ जाएं, इसलिए हम लोग उन्हें रोके हुए थे। तो थोड़ा सा गैस फिर यहाँ पर हम लोगों को रिमोट लेना था टीवी का, बच्चों ने तोड़ दिया था, तो इस चक्कर में फिर हम लोग आ गए थे इस शॉप पे। और फिर जो भी हम लोगों को लेना था फटाफट हम लोगों ने ले लिया था, क्योंकि बिल्कुल भी समय नहीं था। और लगभग हम लोगों को 1 डेढ़ बज गया होगा, और ऐसा लग रहा था कि जल्दी से फटाफट जो भी लेना है जल्दी से ले लो और सीधे घर पहुंचो, क्योंकि हम लोग यहाँ लेट होते तो वो दीदी लोग और ज़्यादा वहाँ लेट हो जाती जाने के लिए। इसलिए फिर हम लोग निकल आए थे सामान खरीद के अपने घर की तरफ। और फ़ोन पे फ़ोन तो उनके आ ही रहे थे, क्योंकि वाकई में वो बहुत लेट हो रही थी। और जैसे ही गए हम लोग आए अपने घर,
घर। तो आप देख सकते हैं कि बच्चों का जो रिएक्शन है, मतलब बच्चे इतने खुश हो गए थे, इतने खुश हो गए थे चीज़ों को देख के। और इन लोगों को देख के वाकई में मुझे अपनी याद आ गई थी, क्योंकि मेरी मम्मी कभी भी कुछ भी मेरे लिए लाती थी तो मैं बड़ी खुश हो जाती थी, और हमेशा उसको जल्दी से पहन के सबको दिखाने की कोशिश करती थी, मतलब दिखाती थी। और अपने भाइयों को चिढ़ाती थी क्योंकि मेरी मम्मी ज़्यादा ड्रेसेस मुझे दिला देती थी, क्योंकि मैं अकेली हूँ अपने घर में और मेरे 3 भाई हैं। तो हमेशा मेरी मम्मी को चीज़ें अगर कुछ पसंद आ जाती थी तो हमेशा मेरे लिए ले आती थी। और जब तक गाइस मैं वापस लौट के आई तो यहाँ पर दीदी बना रही थी खाना, और खाना उनका लगभग बन ही गया था। और यहाँ पर बच्चे आप देख सकते हैं कि कितने खुश थे और जल्दी से पहन पहन के दिखाने लग गए थे। और मेरा छोटा वाला तो चीकू को इतना परेशान कर रहा था, मतलब मेरे भतीजे को इतना परेशान कर रहा था। आप देख सकते हैं जैसे उसने जैकेट पहनी वैसे ही उसके पीछे पीछे घूम रहा था। मतलब उसको लग रहा था कि शायद उसके लिए। मुझे थोड़ी हंसी आ रही थी उसको देख के। और यहाँ पर सौम्या चालू हो गई थी, सौम्या को जो कपड़े लेके आए थे तो वो पहनने थे, और इतनी एक्साइटेड थी कि उसने तुरंत ही निकाल के पहन लिए थे। तो मैंने कहा कि चलो तुम ज़्यादा मशक्क़त मत करो। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल मैं अभी मार्केट से आई हूँ और ये लोग तुरंत ही रेडी होने लग गए थे। तो मैंने कहा कि चलो मैं ही पहना देती हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी इस चक्कर में। और फिर मैंने उसको जल्दी से ड्रेस पहना दी। और जैसे मैं इसको ड्रेसेस पहना रही थी तो गाइस मुझे वाकई में अपना पूरा बचपन सामने याद आ रहा था कि हाँ, मैं सेम टू सेम ऐसे ही करती थी और बहुत खुश हो जाती थी, चाहे छोटी चीज़ हो चाहे बड़ी चीज़ हो। और जल्दी से पहन के मैं अपने भाइयों को दिखा के खूब उनको चढ़ाती थी, क्योंकि लड़कों के जो कपड़े रहते हैं हमेशा सिंपल से ही आते हैं। लड़कियों के तो एक से एक फैंसी कपड़े आते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर फिर मैं दीदी के लिए भी कुछ लेके आ गई थी, और कुछ ख़ास नहीं था, मतलब सारी चीज़ें जो थी वो विंटर के अकॉर्डिंग थी। तो उनके लिए भी मैं स्वेटर लेके आई थी और बड़ा खुश हो गई थी वो भी। और यहाँ पर ये रेडी होके सबको दिखा रही थी। बच्चे तो बहुत खुश थे कि उनको घर जाना है, लेकिन हम लोगों को गाइस बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि काफ़ी समय हो गया इन लोगों को हमारे साथ, समथिंग 1 मंथ हो गया। और एक तौर से आदत सी हो गई थी, अच्छा लगता था घर में। पर क्या कर सकते हैं, जो भी आता है उसको जाना तो होता ही है अपने घर। और यहाँ पर ये लोग घर जाने की खुशी में बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन हम सब लोगों को बुरा लग रहा था। मेरे हस्बैंड को बुरा लग रहा था, हमें बुरा लग रहा था, सभी लोगों को बुरा लग रहा था। और यहाँ पर मैं दीदी से थोड़ी सी बातें करने लग गई थी। मैंने कहा दीदी मैं चेंज करके आती हूँ, फिर आपकी हेल्प करा देती हूँ। पर हेल्प कराने के लिए ज़्यादा कुछ था नहीं, क्योंकि सुबह से ही सारे काम निपटा दिए थे और सब कुछ मैं बना के गई थी। केवल दीदी को सेकनी थी पूड़ी, तो उन्होंने पूड़ियाँ सेक ली थी गर्मा गर्म। और फिर यहाँ पर मैंने सबके लिए खाना लगाया कि जल्दी जल्दी से सब लोग खाना खा लें, क्योंकि हम लोग जब लौट के आए मार्केट से तो 2 बज गया था। और अगर पहले से पता होता कि दीदी को जाना है तो हम लोग मार्केट पहले कराते, लेकिन अचानक से उनको जाना पड़ा तो इसलिए फिर हम लोगों ने अचानक से ही शॉपिंग कर ली जल्दी से। और यहाँ पर हम सब लोग बैठ गए थे साथ में खाना खाने के लिए, और मन में तो यही था कि दीदी को जाना है तो आज समझो कि लास्ट बार खाना खा रहे हैं, पता नहीं अब कब मिलेंगे, क्योंकि मिलना मिलाना तो बहुत ही कम हो पाता है, बहुत ही कम। मेरा जाना होता है, बहुत ही कम उनका आना होता है, तो बहुत ही कम मिल पाते हैं हम लोग यहाँ पर। और फिर यहाँ पर हो गई थी इनकी जाने की बिल्कुल से तैयारी। और वाकई में सीरियसली गाइस बहुत अच्छे से रहे हम लोग, बहुत प्यार से रहे सर्दियों में। बिल्कुल एक तौर से आपने देखा ही है कि कितने अच्छे से उन्होंने चूल्हे पे खाना बना बना के हम सब लोगों को खिलाया। बहुत मज़ा आया इनके हाथों का खाना खा के, और सबका बहुत ध्यान रखा, बहुत प्यार किया इनने। मैं तो बस यही सोच रही थी कि अब ये चली जाएंगी तो फिर कैसे दिन कटेगा, क्योंकि सर्दियों के दिन वैसे पता नहीं चलते थे। बहुत बुरा लगने वाला है। यहाँ पर फिर सबसे मिल लिए हम लोग, और बस जो भी होता है वो गाइस लास्ट में हम लोगों ने किया, एक दूसरे के पैर छुए। वही जेठानी तो जेठानी ही होती हैं, पर हम लोग रहते सब लोग मतलब बड़ी बहन और छोटी बहन की तरह ही हैं। जब भी मिलते हैं सब लोग प्यार से और अच्छे से खुशी खुशी रहते हैं, जितने दिन भी रहते हैं। और मैं दीदी से यही कह रही थी कि जल्दी आना, क्योंकि मेरे को बहुत बुरा लगने वाला है। और यहाँ पर सबसे मिलके दीदी निकल ली अपने घर के लिए, और मेरे जो हस्बैंड हैं वो इनको छोड़ने के लिए जा रहे थे बस स्टैंड।
और मेरा छोटा वाला बेटा इतना रो रहा था इनके साथ जाने के लिए, वो तो सबके साथ पीछे पड़ जाता, मेरे से बाय भी कर रहा था, मैंने इसको फिर ले लिया। तो गाइज़ मैं अब इसी के साथ अपने ब्लॉग का एंड करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल गाइज़।